हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं दीपक हैं और ये जब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पर मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे। तो किस तरीके की वीडियो बना रहे थे और जो घटना थी सारी इनके कैमरे में वो कैद हुई है। दीपक, क्या कहना चाहेंगे, जब यहाँ पर ये घटना हुई तो फिर आप कहाँ पे मौजूद थे, क्या कर रहे थे? मैम एक्चुअली मैं भी पत्रकारिता करता हूँ, आपको पता ही है। यहाँ पर जो है मैं शूट कर रहा था कुछ, और उसी दौरान शूट के दौरान मैं सवाल जवाब किसी से करता हूँ, ब्लास्ट होता बहुत तेज़ी का, धमाका हुआ। मैंने कहा ये कैसा धमाका हुआ, पीछे देखा तो मैंने बहुत तेज़ी की आग सी लपटी और काफ़ी ऊंचाई तक, और ये शायद मुझे आवाज़ गुरुद्वारे के बहुत आगे तक गई थी। और मैम इस चीज़ को देख के यहाँ के लोग और मैं तो कोई बहुत शौक हो गए थे, और इस चीज़ को देखने के बाद सारे लोग यहाँ रुके नहीं, सारे लोग भागने लग गए। मेरा फ़ोन इवन नीचे गिरने वाला था, मैंने उसको उठाया और उसके बाद एक सीनियर मतलब नागरिक होने के नाते मैंने अपना फ़ोन जेब में रख के फिर यहाँ पे जो लोग यहाँ पे थे, जो महिलाएं थे, जो बच्चे थे, बूढ़े थे, उन लोगों को आगे वहाँ से हटाने की कोशिश किया। जो लोग और आगे बढ़ रहे थे या वहाँ से भाग रहे थे, जो गिर रहे थे, उन लोगों को आगे करके फिर मैं कुछ समय बाद वहाँ से आगे भागा। लेकिन ये जो मैम लपटे थी ना और जो धमाका था वो इतना ज़्यादा शॉकिंग था, मुझे लगता है कि आसपास की जो मेट्रो का जो शीशे हैं वो सारा टूट गया, इतना ज़ोरदार था। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्लानिंग से हुई होगी। जो 3 घंटे उस जगह पे खड़ी थी वो वैन, और जो मानव शरीर का जो ऑर्गन्स मतलब जो शरीर का पार्ट्स होता है वो उस जगह से उड़ करके गौरी शंकर मंदिर के इस जगह पे आके गिरा, इतना दूर आगे गया मैम। वहाँ से एक्चुअली ये 150 मीटर तकरीबन इसका डिस्टेंस है, 150 मीटर पे आके यहाँ पे गिरा। और ये इस चीज़ को देख के लोग खौफ में आ गए कि ये मतलब किस टाइप का ब्लास्ट है। कुछ लोग इस ब्लास्ट को देखने के बाद ये बोल रहे हैं कि ये सिलेंडर फटा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सीएनजी फटी होगी जो कार वगैरह के अंदर में था। लेकिन मैम मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसा है, बट जिस तरह ऐसे में क्या लगा कि सीएनजी फटने से इतना बड़ा धमाका, क्योंकि बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स यहाँ पर गिरना बहुत बड़ी बात है। तो जब आपने देखा तो क्या देखा कि कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई, कितने लोग वहाँ पर जो पड़े थे अस्त व्यस्त, या फिर कितनी डेड बॉडीज़ पड़ी थी, लगभग कोई आइडिया आपको? मैम मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड मैं कर रहा था तब वो चीज़ जो मंजर था उस चीज़ को देखने के बाद तो आगे बढ़ने का तो बिल्कुल हिम्मत नहीं किया मैम। मैं तो आपको बताऊं कि वो बॉडी पार्ट्स वगैरह देखे तो मेरे को रात का नींद नहीं आया बिल्कुल। रात को वो डर बैठ गया अंदर में, तो आगे जाने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। बाकी जो लोग थे वो वहाँ से खुद भाग भाग के आ रहे थे तो वहाँ तक नहीं जा पाए। लेकिन बाद में जो चीज़ें फुटेज में दिखाई गई जो चैनल पे कि लोगों के किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ, किसी के सर फट गया है, और काफ़ी लोग घायल है। 8 से ज़्यादा लोग जो है मृत घोषित हो चुके हैं और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। किसी का पैर टूट के लटका हुआ जो हमने देखा है वो मैम बहुत ही खौफनाक था। आगे तो हम जा नहीं पाए, और ना मैं किसी को बोला कि वहाँ जाओ। उसी समय ब्लास्ट हुआ है तो वहाँ जाना मुझे लगता सही नहीं था। मैंने यही कोशिश किया कि लोगों से वहाँ से हटाया जाए, और ये तो बहुत ज़्यादा होता। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो प्रशासन है उसका बड़ा धन्यवाद करूँगी कि यहाँ पर जैसे लोगों को बचाया जा रहा था, बाकी लोगों की हेल्प कर रहे थे, मैं भी हेल्प कर रहा था, और राष्ट्रवादी होने के नाते तो पुलिस प्रशासन जो है जल्दी से वहाँ भाग के गई है, और जो फायर ब्रिगेड वगैरह है वहाँ पहुँची है, लोगों को वहाँ पे जो स्थितियाँ थी जैसे संभालने की कोशिश की है। तो ये चीज़ बहुत फास्ट हुआ है, वो चीज़ थोड़ा सही लगा। दीपक, आप भी एक पत्रकार हैं, किस तरीके से पूरा मामला देखते हैं कि ये जानबूझ, क्योंकि काफ़ी लिंक्स ऐसे अलग अलग इंटेल निकल कर आ रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, फरीदाबाद हो, या फिर अलग अलग अन्य जो गुजरात हो, तो वहाँ पर ये पूरा लिंक नज़र आ रहा है। पुलवामा से भी अब उमर के जो लिंक है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? मैम ये तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें देखने के बाद यही लग रहा है कि कोई आतंकी ही प्री प्लानिंग के द्वारा ये चीज़ें हुई है। क्योंकि पुलवामा से वो कार का लिंक होना और फरीदाबाद से वो टेरर पकड़ा जाना, AK-47 वगैरह पकड़ा जा रहा है मैम, यही सब चीज़ें तो मुझे लग रहा है प्री प्लानिंग होगी। और ये जो इलाका है सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर मार्केटिंग एरिया है, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो घड़ियों का हो, चाहे भी कपड़ों का हो, ये सबसे ज़्यादा। और लाल किले पर लोग देखने आते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग मतलब घूमने के लिए आते हैं। बेसिकली सोमवार के दिन थोड़ा कम होता है क्राउड, लेकिन उसके अलावा अगर देखिए मंगलवार बुधवार में तो ज़्यादा भीड़ होता है। तो मुझे लगता है ये प्री प्लानिंग होगी। उस जगह पे वैन को लाके वो जो बताया गया टीवी में कि वहाँ खड़ा किया गया, हाँ, और वैन था वो जो भी था, I-20 कार थी जो भी थी, और वो ब्लास्ट होना वो मुझे लगता है एक प्लानिंग थी। और उसमें और मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लानिंग तो थी, और जो लोग करना चाहते वो कामयाब हो गए। मुझे लगता है कि प्रशासन को थोड़ी सी इस सेंसिटिव एरिया को कड़ी नज़र रखनी चाहिए और थोड़ा सा सेफ्टी बरतनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सबसे ज़्यादा यहाँ पर विजिट करती है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन पे थोड़ा सा दबाव, मतलब प्रशासन को थोड़ा सा इस पर हाँ कड़ी नज़र रखनी चाहिए इस चीज़ पर। जी, यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो पूरी घटना हुई वो किस तरीके की हुई और कितना भयावह था। सर, ये जो पूरी घटना हुई है इसके बारे में कैसे लग रहा है कि ये पूरा प्लान था, किस तरीके का था, कुछ क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है बिना प्लान के ये काम हुआ नहीं है। और जैसे कि प्रशासन कह रहा था कि सीएनजी ब्लास्ट था, खैर शुरुआती दौर पे आदमी यही कहता है कि सीएनजी का था, ठीक है।
और ये प्री प्लान था। लाल किले की सुनहरी मस्जिद पार्किंग के अंदर गाड़ी 3 घंटे खड़ी रहती है, ठीक है ना, I-20। और वो ऐसे संदिग्ध मामलों में, इन्हीं मामलों में गाड़ियाँ पाई गई, वही गाड़ी पाई गई है। पुलवामा अटैक में भी, उसके बाद भी कई अटैकों में वही गाड़ी पाई गई है। अच्छा, तो ये देखिए पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं तारिक और आमिर, ये जो पूरे नाम आ रहे हैं, जो ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी वो सलमान के नाम पर थी। और वो सलमान जो I-20 कार जिसका नंबर था HR26 और 7476, ये गाड़ी का नंबर था, जिसके बाद इसका लिंक कहीं ना कहीं पुलवामा के रहने वाले तारिक के साथ जुड़ता है। और तारिक के बाद ये गाड़ी में कई अलग अलग लिंक पाए जाते हैं, क्योंकि ये जब गाड़ी बेची गई तो मल्टीपल लोगों को ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जिसके बाद ये पूरी चीज़ें निकल कर आ रही है। अब ये हादसा कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग थी या किस तरीके का था, ये जानने का यहाँ के स्थानीय लोगों से प्रयास करेंगे जो यहाँ पर डेली रूटीन में रहते हैं। भैया, आप यहीं पे दुकान लगाते हैं? तो ये जो हादसा हुआ तब तो आप यहीं रहे होंगे, तो कितना भयानक था वो हादसा? आप तो यहीं रहते होंगे ना, आपने सुना होगा कितना भयानक था वो हादसा। चलिए चलिए, यहाँ पे आप यहीं पे थे, मौजूद थे? मैं मौजूद था जी। वहाँ पे बड़ी जोर की धुआं सा निकला, बड़ा गुब्बारा सा होता, ऐसे करके वहाँ से हुआ, गोश्त के टुकड़े इस पे आके गिरे। यहाँ से फिर बाद में फॉरेंसिक वाले उठा के लेकर, देखो अभी भी निशान है। कहाँ तक आए थे वो टुकड़े? और वो कितना, यहाँ से कितना, 200-300 मीटर होगा? वो सामने वो देखो, वो गेट पर्दा लगा हुआ ना, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। और यहाँ तक ये देखो सारे शीशे वीशे टूट गए उनके। तो आप यहीं पर मौजूद थे? मना कर रहे हैं अभी जाइए। तो देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर वो सारे टुकड़े मिले, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं जो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस बात का वो खुलासा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर सर है, इनसे जानते हैं। सर, ये आपकी शॉप है? जी। तो जब ये धमाका हुआ तो आप मौजूद रहे होंगे, कितना भयानक था, क्या था? क्या बताएं कितना भयानक था। ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं आप, कितनी हाइट होगी इसकी? 16-17 फीट या उससे 25-30, मुझे आइडिया नहीं है। इससे 20 फुट ऊपर था। इससे 20 फुट ऊपर था। तो आप यहीं पे मौजूद थे जब ये हादसा हुआ था। अच्छा, तो अभी जो ये पूरी घटना हुई, क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ नज़दीक थे, तो जो आप गए होंगे तो क्या लग रहा था, कितनी गाड़ियाँ थी आसपास जो डैमेज हुई, कितने? हम तो यहीं बैठे, हम आगे गए नहीं। जरूरत ही नहीं है, जब इतना हो गया वैसे ही आदमी इतना डर जाता है। अच्छा धमाका था। अच्छा धमाका था? क्या बोल रहे हैं आप? ब्लास्ट। हाँ, तो आप कह रहे हैं अच्छा धमाका था, मतलब इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं आप? मैंने क्या कहा आपको शब्द नहीं समझ में आ रहे मेरे? आप ये कह रहे हैं अच्छा धमाका था, मतलब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जब धीरे धीरे जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि मांस के लोथड़े उस रोड से यहाँ तक आके गिरे हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। तो आप देखिए, हमारे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, अभी भी लगातार यहीं के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के आसपास के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से स्तब्ध हैं और इस चीज़ को हर कोई कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रहा है कि आखिरकार ये धमाका हुआ कैसे। और जिस तरीके से CNG का एक मामला सामने आ रहा था, लेकिन जितना भीषण ये धमाका है उससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये CNG है, क्योंकि 9-10 गाड़ियां इससे डैमेज हुई हैं, तो उससे खासा जो नुकसान वो देखने को मिला है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं कोई यहाँ पर? अच्छा, ये सारे दर्शक हैं जो आए हैं, अभी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी ये पूरा जो मामला देखा जाए तो इसमें अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही है, जो जिसके लिंक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। फरीदाबाद से भी इसके जो लिंक हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें अभी निकल कर आ रही है और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो घटना हुई है वो कितने लोगों के, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है उसमें कभी 9 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है, कभी 13 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। लेकिन ये आंकड़ा कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, क्योंकि अभी लगातार जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो तार जुड़ रहे हैं, जो लगातार गतिविधियां हो रही थी, जो लगातार आतंकी लोग पकड़े जा रहे थे, उससे एक चीज़ साफ जाहिर तौर पर कही जा सकती है कि इसमें पीछे कुछ बड़ा प्लॉट तैयार किया गया था, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। कहा यह जा रहा है कि उमर ने हड़बड़ी में इस तरीके की घटना कर दी
और प्लानिंग कुछ बहुत बड़ी होने वाली थी। पुलिस प्रशासन इस पर चाक चौबंद थी, लेकिन ये कह लीजिए कि केवल पुलिस को डराने के लिए इतनी बड़ी घटना की गई या फिर किस लिए की गई, कहीं ना कहीं अभी इसकी जांच चल रही है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो जो वाइट कलर का आप कपड़ा देख रहे होंगे उससे पूरी चीज़ों को कवर कर दिया गया है, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग की जान गई है, जितने लोग हताहत हुए थे, तो उनकी गाड़ियों के परखच्चे, उनके चीथड़े, मांस के लोथड़े, वो सारी कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें ऐसी बनी हुई है। स्थिति यहाँ पर अभी यही देखने को मिल रही है।